दोस्तों, आज हम बात करेंगे 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में कई ऐसी हीरोइनें रहीं जो फिल्मी पर्दे से लेकर लाखों दिलों पर राज करती रहीं। उन्हीं में से एक थी हमारी जया प्रदा। गोरी है कलाइया, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। जया प्रदा ने अपनी अदाकारी और खूबसूरती से फिल्मी पर्दे पर आग लगा दी। अपना घर है स्वर्ग से सुंदर थी, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली और राजनीति में आ गईं। औरत के दिल की गहराई को नापना बहुत आसान है, मगर उसके लिए आंखें चाहिए, और वो आंखें सिर्फ प्यार करने वालों के पास ही होती है। जया प्रदा का 70 और 80 के दशक में खूब जलवा था। ओ चूड़े वाली छमिया मिलान रे। उस समय के डायरेक्टर्स की यह पहली पसंद हुआ करती थी। जया प्रदा की गिनती 80 के दशक की उन हीरोइनों में होती थी जो सबसे तगड़ी फीस पा रही थी। आप कभी मुंह खोल ही नहीं सके, क्योंकि मैं एक पतिव्रता हूँ जिसके दामन को किसी गैर मर्द ने कभी देखने की हिम्मत नहीं की। छोड़ा तो दूर की बात है। लेकिन जया प्रदा की जितनी ज्यादा चर्चा फिल्मी कैरियर को लेकर रही, उससे कहीं ज्यादा चर्चा वह निजी जिंदगी की रही। जया प्रदा ने प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से शादी की, जिसके कारण एक्ट्रेस की जिंदगी में काफी ज्यादा बवाल मच गया। दरअसल श्रीकांत नाहटा पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे भी थे, लेकिन कहावत है ना कि प्यार पर किसका जोर चलता है। जया प्रदा को पता था कि श्रीकांत शादीशुदा थे। खुद श्रीकांत भी जानते थे कि उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। बावजूद इसके दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और फिर अचानक ही एक दिन शादी करने का फैसला कर लिया। जया प्रदा और श्रीकांत नाहटा के अफेयर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी थी। हर तरफ उन्हीं की चर्चा होने लगी थी। लेकिन बवाल तब मचा जब श्रीकांत ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही जया प्रदा के साथ घर बसाने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस वजह से जया प्रदा को दूसरी औरत कहा जाने लगा। जया प्रदा और श्रीकांत नाहटा को एक दूसरे से प्यार कब हुआ और कैसे हुआ, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन विवादित है। यह 80 के दशक में तब की बात है जब जया प्रदा बॉलीवुड की हायर्ड पेड एक्ट्रेस बन गई थी। उस समय वह इनकम टैक्स की रडार पर आ गई थी और छापेमारी हो गई थी। बताया जाता है कि आईटी के चंगुल में फंसने के बाद जया प्रदा बुरी तरह से टूट गई थी। इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनका सहारा बनता, यहाँ तक कि उनका फिल्मी कैरियर भी ढलान पर चलने लगा। तब प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा जया प्रदा की मदद को आगे आए। उस मुश्किल वक्त में श्रीकांत के रूप में बड़ा सहारा पाकर जया को बहुत खुशी महसूस हुई। उसी दौरान जया प्रदा और श्रीकांत नाहटा एक दूसरे से प्यार कर बैठे। धीरे धीरे जया प्रदा और श्रीकांत नाहटा के इश्क के चर्चे फिल्मी गलियारों में फैल गए। बाद में जया प्रदा और श्रीकांत नाहटा ने शादी कर ली। हालांकि जया से शादी के लिए श्रीकांत ने पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया। इस वजह से काफी बवाल मचा और जया प्रदा को श्रीकांत की जिंदगी में दूसरी औरत का टैग दे दिया गया। बताया जाता है कि श्रीकांत की पहली पत्नी को भी जया प्रदा से उसके पति की दूसरी शादी से परेशानी नहीं थी और उसने कभी कुछ भी नहीं कहा। जया प्रदा ने 1986 में इंटरव्यू में श्रीकांत नाहटा से शादी की और उनके परिवार के रिएक्शन के बारे में बताया था। जया ने बॉलीवुड मेमोरीज में बात करते हुए कहा था कि श्रीकांत उनकी कुछ फिल्मों के प्रोड्यूसर रहे थे और वह जब मुश्किल दौर से गुजर रही थी तब उन्होंने सपोर्ट किया। जया के मुताबिक जब मुश्किल वक्त में कोई इतना प्यार और हिम्मत देता है तो आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जया प्रदा ने यह भी बताया था कि श्रीकांत का परिवार उनके अफेयर के बारे में जानता था और उन्होंने इससे कभी नहीं छुपाया। शादी हुई, इसके बाद जया प्रदा के कैरियर में काफ़ी डाउनफॉल शुरू हो गया था। शादी करने के कारण डायरेक्टर्स ने जया प्रदा को फिल्में देना बंद कर दिया था। इसके अलावा वह शादी करके भी श्रीकांत के साथ उनके घर में नहीं रह सकती थी, क्योंकि वहाँ उनकी पहली पत्नी और 3 बच्चे रहते थे। इस कारण जया प्रदा श्रीकांत की हमेशा दूसरी पत्नी ही बनकर रहीं। दोस्तों, जया प्रदा कभी भी मां नहीं बन सकी और इसलिए उन्होंने बहन के बेटे को गोद ले लिया। जया के बेटे सिद्धू साउथ फिल्मों में काम कर रहे हैं। तो ये थी हमारी जया प्रदा की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।